उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। और वो मंदोदरी धीरे धीरे जब अवस्था लेने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लीन हो गई। इतनी लीन हुई कि एक दिन मंदोदरी शंकर भगवान के एक शिवलिंग का निर्माण करती है और उस शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर घंटों तक बैठी रहती है। हाथ का स्पर्श कर कर शिवलिंग पर बेलपत्र रखकर बैठी रही। जब जाती शंकर के मंदिर में लीन हो जाती। आपसे भी कहा है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर का शिवलिंग है, और शिवलिंग की ये जो जलाधारी होती है ना, इस जलाधारी पर कभी मन करे तुम्हारे मन का कोई भाव है और बहुत बहुत तकलीफ चल रही है, एक बेलपत्री को ले जाओ, बेलपत्री की डंडी उत्तर की ओर और बेलपत्री को यहाँ रखकर अपना हाथ का स्पर्श कर कर थोड़ी देर बैठकर बाबा से अपने मन की बात करो। कहीं एकांत में शिवलिंग मिल जाए तो वहाँ बैठकर बाबा से अपने दिल की बात करो। मंदोदरी उस शिवलिंग के पास जाकर बैठती, हाथ का स्पर्श करती, घंटों तक बैठी रहती, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपती रहती। अजय यही शिव भक्ति, इसी को शिव भक्ति। मंदोदरी भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गई, हाथ का स्पर्श कर कर बेलपत्री पर अपना हाथ रखकर बैठ जाती। और बेलपत्री पर जब हाथ रखकर बैठती, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहती रहती। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मंदोदरी मांग, क्या चाहिए तुझे? मंदोदरी कहती है, मेरे एक बेलपत्र से आप प्रसन्न हो गए? एक बेलपत्र से? बाबा बस आपको चाहती थी, पर आपने मुझे कहा था कि मेरा ही भक्त तुझे प्राप्त करेगा। भगवान शंकर ने कहा, मंदोदरी चिंता मत कर, लंका में रहने वाला रावण जो मेरी आराधना में हमेशा डूबा रहता है, तो उसकी अर्धांगिनी बनेगी। और मंदोदरी, तूने मेरी पूजन दिल से करी है, इस स्थान पर मैं बिल्केश्वर महादेव के नाम से यहाँ विराजमान रहूँ। बिल्केश्वर महादेव के नाम से मैं विराजमान रहूँगा। हम तो मेरठ पहली बार आए हैं, पर हमको तो इतना स्मरण नहीं है, पर लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में और शिव महापुराण में बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। यहाँ मंदिर है बेलकेश्वर महादेव का, बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है कि मंदोदरी बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लीन रही, स्पर्श कर कर बैठी रही, शिव वहाँ पर विराजित हुए। मंदोदरी ने कहा, बाबा आपसे एक बार और मांगना चाहती हूँ कि बाबा आप कैलाश पर जाएं, मना नहीं, पर इस भूमि पर आप हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहें। बेलकेश्वर महादेव के रूप में मेरा शंकर विराजित हो गए। मेरठ वासियों, मेरठ की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, आप कितने किस्मत वाले हो कि आप बेलकेश्वर महादेव की धरा पर रहते हो, जिस भूमि पर स्वयं शंकर प्रकट हुए हैं। स्वयं शिव आए, स्वयं शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व यहाँ प्राप्त हुआ। ऐसी पवित्र धरा है मेरठ। और मंदोदरी भगवान शंकर के कहने पर लंकाधिपति रावण को ब्याह गई, पर मंदोदरी ने शंकर की आराधना नहीं छोड़ी। लंका में जाने पर भी मंदोदरी भगवान शिव की आराधना करती थी, शिवलिंग का निर्माण करती, उसकी आराधना करती, पूजन करती, अर्चना करती, पति को ज्ञान उपदेश देती, समझाती, गलत कार्य ना करिए, सीता लाए वापिस छोड़ कर आइए, पर रावण मानने को तैयार नहीं होता। रावण मानने को तैयार नहीं। जिस आशा से, विश्वास से हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमें क्यों